रायसेन में एक अधिवक्ता ने स्थानीय पोस्ट ऑफिस के द्वारा उनकी सूचना की रसीद को वापस न करने एवं पोस्टमास्टर के द्वारा दुर्व्यवहार करने का आरोप लगाया है। अधिवक्ता धर्मेंद्र शर्मा का आरोप है कि जो भी सूचना वह अपने पक्षकारों को रजिस्टर्ड सूचना पत्र में भेजते हैं उसकी रसीद पोस्ट ऑफिस के द्वारा नहीं दी जाती है, जिसके लिए उन्होंने मौखिक व लिखित दोनों रूप से शिकायत की है, लेकिन कोई भी कार्रवाई नहीं की गई, बल्कि स्थानीय पोस्टमास्टर के द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जाता है। इस संबंध में जब हमने पोस्टमास्टर से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास सारा काम कंप्यूटर के माध्यम से होता है। यदि किसी कारणवश उनको रसीद नहीं मिल पाई है तो बाहर कंप्यूटराइज्ड रसीद प्राप्त कर सकते हैं। क्या परेशानी भाई साहब? सर, ये पोस्ट ऑफिस में यह हालत है कि हम पक्षकारों के लिए सूचना पत्र रजिस्टर्ड नोटिस जारी करते हैं और उनके साथ अभिस्वीकृति रसीद भी संलग्न की जाती है, जिसका हम भुगतान पोस्ट ऑफिस को करते हैं। हमारा सूचना पत्र पार्टी को डिलीवर होने के बाद हमारी अभिस्वीकृति रसीद वापस हमको नहीं मिलती। इसके लिए मैंने यहाँ के पोस्ट मास्टर और अधीक्षक से दोनों को पहले ओरल शिकायत की कि सर ये हमें अभिस्वीकृति रसीद लौट कर वापस नहीं आती आपके कार्यालय से। तो आश्वासन दिया अधीक्षक ने कि हाँ जल्दी मिल जाएगी, लेकिन उस आश्वासन के बावजूद भी जब इन्होंने वापस नहीं की तो मैंने लिखित में एक शिकायत अधीक्षक को दी और आज तक उस शिकायत पर कोई अधीक्षक ने कार्रवाई नहीं की। आज जब मैंने पुनः उनके कानों में यह बात डाली तो पोस्ट मास्टर साहब ने यह बात बोली कि हम क्या हमारे अधीनस्थ कर्मचारियों के लिए डंडा से मारकर तुम्हारा काम करवाएं। इस तरीके से उनका अभद्र व्यवहार रहा है और यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो ठीक नहीं है। पैसे लेने के बावजूद भी यहाँ की सुविधाएं पूरी तरह से लागू नहीं हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। जब हमको अभिस्वीकृति रसीद लौट कर नहीं आती तो हम कोर्ट में देने में असमर्थ हो जाते हैं और उस समय यह नहीं पता पड़ पाता कि हमारा लिफाफा सामने वाले को मिला है कि नहीं मिला, जबकि ये इनका उत्तरदायित्व है कि वो रसीद अभिस्वीकृति रसीद हमें वापस करें यदि नोटिस डिलीवर हुआ है, पर या उसके सूचना पत्र के अभिस्वीकृति रसीद हमको लौटाते नहीं हैं। इसमें किसको दोषी मानते हैं? मैं इसमें अपने यहाँ के पोस्ट मास्टर और यहाँ के अधीक्षक दोषी हैं, क्योंकि इन्होंने अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को लापरवाही है और इन्होंने उनको डांट कर और उनके इनकी सह के कारण ये काम नहीं होता। अब आप क्या करेंगे अगला कदम? अगला कदम इनको मानहानि का अपना मतलब उपभोक्ता फोरम का नोटिस दूंगा इनको। मुझे क्षति हुई क्योंकि मेरे पक्षकारों को जिनको मैंने नोटिस दिया उनको नोटिस शामिल नहीं, उसके लिए उनके केस खराब हो गए हैं, इसलिए इनके ऊपर मैं अपना आर्थिक क्षति का मामला दर्ज कराऊंगा। क्या नाम है आपका? धर्मेंद्र शर्मा। इस विषय में संबंधित पोस्टमैन जो उनकी लीड में डाक मारता है उसको निर्देशित किया गया है कि साधारण डाक के साथ एडी का वितरण भी संबंधित को किया जाए। इस संबंध में जो वकील साहब शिकायत लेकर यहाँ पर आए थे उनको बता दिया गया था कि आपकी बीच में जो पोस्टमैन आपकी डाक का वितरण करता है तो पोस्टमैन को निर्देश दिए गए हैं कि वकील साहब की एडी उनके दिए गए पते पर वितरण की जाए, और यदि बाई चांस आपकी एडी किसी कारणवश नहीं वितरण होती है तो हमारे डिपार्टमेंट की जो वेबसाइट है उस पर संबंधित आर्टिकल का विवरण दर्ज रहता है। उसके आधार पर इस कार्यालय द्वारा समय समय पर प्रमाण पत्र भी जारी किया जाता है एडी के संबंध में कि आपकी जो रजिस्टर्ड डाक का वितरण दिनांक इतने इतने को संबंधित व्यक्ति को कर दिया गया है। क्या नाम है आपका सर? CS शिल्पी। किस पोस्ट पे आप हैं? पोस्ट मास्टर। रायसेन डाकघर की एक शिकायत यहाँ के वकील साहब ने की है। उनका नाम है धर्मेंद्र शर्मा जी। उनका कहना यह है कि हम जो भी डाक यहाँ से भेजते हैं उसकी एडी हमें वापस नहीं मिलती है। उन्होंने का कहना यह है कि यहाँ पर उनसे दुर्व्यवहार भी किया गया, उन्होंने शिकायत भी की लिखित, लेकिन उसके बाद भी उनको एडी नहीं मिली है। इस संबंध में हमने यहाँ के पोस्ट मास्टर से बात की तो उन्होंने कि हमारा सारा काम नियमों के अनुसार होता है, हमारे पास सारा कंप्यूटराइज है, यदि एडी किसी वजह से पहुँच नहीं पाती है तो यहाँ से हम कंप्यूटर से निकाल कर उनको दे सकते हैं। बाकी जो भी नियम होगा हम उस हिसाब से चलते हैं, हम कभी भी भेदभाव नहीं करते हैं। पोस्ट ऑफिस के नियम से ही हम चलेंगे, उसी नियम से हम चलते हैं।